हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग बीच एक नई वीडियो के साथ आज बात करेंगे, जो बहुत ही आज इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग के लिए है। जो वो चैप्टर आपका है वो है क्लास 10th बायोलॉजी का, जो आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में। किसके बारे में? तो आज आनुवंशिकता और जैव विकास के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग, जितने लोग भी आप इस चैनल पर JMS स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग इस बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप सब लोग जितने लोग भी हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्तों में तो शेयर करते रहिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और बीच में कमेंट करके अपना राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका है बाबू, वो कुछ इस प्रकार का आपका है। तो क्या है बाबू? फर्स्ट आपका इस प्रकार आपको दिया गया है। जो पहला क्या है कि पुष्पी पादपों में, किसमें बाबू? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। यानी पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है बाबू, वो किसके द्वारा होता है? चलिए देखते हैं जो किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फूलों के द्वारा। किसके द्वारा हो? तो फूलों द्वारा पादपों में लैंगिक जनन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बाबू? तो इसका मानव मादा में, किसमें? यानी मानव मादा में जनन तंत्र भाग नहीं है। क्या बाबू? कि मानव मादा में जनन तंत्र भाग नहीं है। क्या नहीं है बाबू? तो शुक्रवाहिका। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है इसका, जो शुक्रवाहिका जो जनन अंग तंत्र भाग क्या है वो नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक। क्या बोलो? ध्यान से सुनिएगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक जो संलग्न होता है बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बौनापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बौनापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? यानी एकलिंगी पादप का जो उदाहरण होता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ने किसमें होता है? तो पपीता उसका एक उदाहरण होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा बाबू? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? क्या बात करें? फिर से देखिएगा कि मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसमें होता है? तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी ईस्ट में होता है। किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यानी जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसमें जो नर प्रजनन अंग होता है बाबू, वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पुंकेसर होता है। क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न का बाबू 7 नंबर में कि द्विखंडन होता है। क्या बाबू? जो द्विखंडन होता है वो किसमें होता है? जो देखते हैं द्विखंडन होता है यानी अमीबा में। किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीबा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? क्या बात कर रहे हैं? तो बहुविखंडन की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में अमीबा, बी में हाइड्रा, सी में क्या है? तो मलेरिया परजीवी, और डी में आपका ऑप्शन है क्या है बाबू? डी में ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट दिया गया। क्या दिया गया है? तो ईस्ट दिया गया। इन 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा होगा इसका बाबू? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीबा होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 9 नंबर में क्या है कि ब्रायोफाइलम में, किसमें? ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? यानी ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्तियां में। किसमें बाबू? पत्तियां में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि मानव मादा में निषेचन होता है। यानी जो मानव मादा होती हैं उनमें जो निषेचन होता है बाबू, वो किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फैलोपियंस नालिका में। किसमें? तो फैलोपियंस नालिका में होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 में कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यानी जो तना होता है उसके द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसमें होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी में। यानी पुदीनों में क्या है? हल्दी में, अदरक में, इन सभी चीजों में क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? खंडन द्वारा जनन होता है। ध्यान रखिएगा क्या बाबू? जो खंडन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सितारा मछली में। किसमें होता है? तो सितारा मछली में होता है। आगे नेक्स्ट है
कि कायिक प्रवर्धन संभव है। क्या बात कर बाबू, तो कायिक प्रवर्धन संभव है। किसके द्वारा संभव है ये, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी द्वारा, यानी जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी और पत्तियों के द्वारा भी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है कि तने पर आ उपस्थानिक, क्या रखिएगा, तने पर आ स्थान क्या है, अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। फिर सुन लीजिएगा, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी आलू में। किसमें बाबू, तो आलू में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा बाबू, तो मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है, तो बाबू ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रा में। किसमें होता, तो हाइड्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, अलैंगिक में क्या है, 17 में 16 में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्ट में होता है। किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 17 नंबर में क्या बाबू कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग तंत्र भाग नहीं होता है। तो पहले ही बताया आपको कि शुक्रवाही का नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे कि पराग कोष में होते हैं, यानी पराग कोष में क्या होता है, तो पराग कोष में परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कि गतिशील जनन किसने, क्या बाबू, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा बाबू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मादा युग्मक में होता है, उसे क्या बोलते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है, यानी एड्स का जो रोग होता है वो प्रमुख किस कारण से होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है इस नंबर में कि पंखुड़ियां का रंग अधिकतर, यानी पंखुड़ियां का जो रंग होता है अधिकतर कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी हरा होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि फूलों का कौन सा भाग में फल बदलता है, यानी फूल होता है उसमें जो फल लगता है बाबू तो किस भाग में उसका फल में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अंडाशय भाग। कौन सा भाग, तो अंडाशय में जो भाग होता है वो फल इससे फूल से फल में बदल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या है कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं, यानी भ्रूण के जिस भाग से तना या पत्तियां बनता है तो क्या कहते हैं बाबू इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रांकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रांकुर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, यानी एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि होता है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी प्रकार के खंडन विखंडन बीजाणु या बीजाणु समागम सभी प्रकार के इसमें प्रजनन की विधि होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, इसमें तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है बाबू, तो नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों का ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, यानी जो पुंकेसर है वो पुष्प का कौन सा जनांग है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी नर जनन अंग है। आगे बढ़ते 27 में कि पुरुषों में किस बाबू, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है, यानी यौन आरंभ के जो लक्षण होता है वो किसमें क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी तरह का लक्षण होता है, यानी दाढ़ी व मुख चौगना, कंठ का फूलना है ना, फूटना या मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी प्रकार के यौन संपर्क के लक्षण होते हैं। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर में क्या है कि स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, यानी तो पुरुष को क्या, अब स्त्रियों में यौन लक्षण होता कौन सा होता है, तो चल देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, यानी स्तनों में वृद्धि होता है ना, नितंबों का उभरना होता है, यानी रजो धर्म का प्रारंभ होना होता है, ऐसा ही प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसको यौन आरंभ कहते हैं। किसमें, तो स्त्रियों में। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे क्या है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है, यानी नर जनन अंग मनुष्यों में कौन कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी प्रकार के क्या ना, वृषण शुक्रवाही का मूत्रमार्ग, ऐसा ही प्रकार के पुरुषों को नर जनन अंग भाग होता है। आगे बढ़ते 30 नंबर में शुक्राणु का भोजन कहाँ मोचन कहाँ होता है, सॉरी यानी शुक्राणु का जो मोचन होता है वो कहाँ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी अधिवृषण में। कहाँ होता है बाबू, तो अधिवृषण में होता है। नेक्स्ट क्या है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, जो स्त्रियां होती है बाबू उनमें अंडाशय की संख्या कितनी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2।
आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है। इसे जब मनुष्य को निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके फल स्वरूप क्या बनता है बाबू? तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 33 नंबर में कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। यानी वृषण में बने जो शुक्राणु होता है वो संचित होता है, तो किसमें संचित होता है? तो युग्मनज में होता है बाबू। किसमें होता है? तो युग्मनज में संचित होता है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में क्या है कि वैसा परिवर्तन जो जीवों में, किसमें? ध्यान सुनिएगा कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाता है? जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है बाबू उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेत। आगे बढ़ते हैं 35 में एक लिंगी पुष्प का एक उदाहरण है। यानी जो एक लिंगी पुष्प होता है उसका एक कौन सा उदाहरण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर इसका होगा पपीता। 36 में क्या है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? यानी जो मानव जनन अंग होता है वो किस उम्र में जाके वो परिपक्व हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 18 के एज में। आगे देखेंगे तो 37 नंबर क्या है? यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाबू तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए यानी वृषण में। किसमें होता है? तो वृषण में। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में क्या है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यानी पूर्ण जोड़ा जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो पूर्ण जोड़ा बाबू स्त्रियां में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे राइट 39 नंबर में क्या है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? और 39 नंबर में क्या है कि हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी यानी मुकुलन में। किसमें होता है बाबू? तो मुकुलन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में यानी इसका लास्ट प्रश्न क्या बाबू? यानी पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? यानी लास्ट प्रश्न क्या इसका कि पुष्प का जो कौन सा भाग होता है वो परागकण बनाता है। तो चलिए इसका भी हम लोग राइट आंसर जानते हैं बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी पुंकेसर जो है वो परागकण बनाता है। तो चलिए कंप्लीट आपको यहाँ तक मिलेगा। बाकी आपका 40 कंप्लीट हो जाता है। बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बाकी के प्रश्न के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक कि आप जहां इसको पढ़े इसको रिविजन कीजिए, देखिए और अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक कि आप बने रहिए, इसको देखिए, हाँ, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक कि आप जय हिंद।